गोपाल कृष्ण महाराज की जय। इहि प्रकार बीता कछु काला, जानु पानी चरि लग नंद लाला। गौर श्याम सुंदर दुहु बालक, करई परम सुखी आपन पालक। बैठे अजिर दो एक बारा, मोचई शिशु केली मृदुधारा। पुरट अजिर मणि खचित सोर, हाथा ते पर प्रतिबिंब उन्नत। हरिधरि मानस कौतुक भारी, रहे सतत निज बिंब निहारी। करि अनुसरण तासु बर जोरा, बिंबहु तसहि चितई उन ओरा। इस प्रकार कुछ समय और बीत गया और नंदलाल श्री कृष्ण घुटनों व हाथों के बल सरकने लगे। गौरे और श्याम वर्ण वाले वे दोनों सुंदर बालक अपने पालकों को महान सुख देने लगे। एक बार भवन के आंगन में बैठे वे दोनों बालक वहां अपनी बाल क्रीड़ाओं की मधुर धारा बहा रहे थे। वह स्वर्ण निर्मित आंगन मणियों से जड़ा था, इसलिए उसकी भूमि पर उनका प्रतिबिंब पड़ रहा था। बालकृष्ण मन में बड़ा ही कौतूहल लिए एकटक अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। उनका प्रतिबिंब भी बलपूर्वक उन्हीं का अनुसरण करते हुए निरंतर उन्हीं की ओर देख रहा था। करे ताहि मन हर कर ठावा, पैन बिंब जब उन कर आवा। जानु पानी तब रूठी चले हरि, भीट धोई कर गयाऊं पाछ परी। मनहरण ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु जब प्रतिबिंब हाथ नहीं आया तब वे कान्हा रूठकर घुटनों के बल चल दिए। यह देखकर वह ढीठ प्रतिबिंब भी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया। जे जहाँ जात बिंब संघाता, सखी उन्हीं अचरज न माता। तब ते हेर मातु दिशि कैसे, पूछी रहे तिन कारणु जैसे। वे जहाँ भी जाते हैं प्रतिबिंब उनके साथ ही होता है, यह देखकर उनके मन में आश्चर्य समाता नहीं। तब वे मैया की ओर कैसे देखते हैं जैसे वे उनसे इसका कारण पूछ रहे हों। सहज कननि शेष ही करि सेना, बूझी मुदित भय राजीव नैना। दधि बिलोत ताछन महतारी, भीतर ते उन रही निहारी। तब दाऊ ने सहजी में इशारा करके कुछ कह दिया, जिसे समझकर कमल नयन आनंदित हो गए। उस समय दही मथती हुई मैया उन्हें भवन के भीतर से देख रही थी। दृश्य सृजत भायः सुखकारी, आंबहि रस सांस्रति भारी। टेरन लगिते उन मृदु भाषा, काहे न आवहि सुत मम पासा। यह सुखदायक दृश्य मैया के मन में प्रेम की महान सृष्टि करने लगा, जिससे वे उन्हें मधुर वाणी से पुकारने लगी। अरे पुत्रों, तुम अपनी मैया के पास क्यों नहीं आते? सज सुकच बल इह चली आवो, मैं कढ़ी राखे हूँ माखन तावो। आंबहि रव सुनत ही पहिचानी, माखन
और दाऊ, शीघ्र यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे लिए नवीन ताज़ा माखन निकाल कर रखा है। मैया की ऐसी वाणी सुनते ही पहचान कर और माखन है यह सुनकर उनके मुख में पानी आ गया। आए धाये आतुर नीलपट श्यामा, घन घटुअन लप केऊँ घन श्यामा। पुनि जात ही ते द्वार सन श्यामा, दे हरि पर अड़बेऊँ घन श्यामा। तब नीले वस्त्र धारण करने वाले बलदाऊ बड़ी उतावली से मैया की ओर दौड़े और कन्हैया भी घुटनों के बल लपके। फिर कक्ष के द्वार पर जाते ही वे उसकी देहरी पर अटक गए। पुनि पुनि बहुविधि करई प्रकाशम, पुनि पुनि बहुविधि करई प्रयासा। पैदे हरि भैरि पुवन यासा, केशव चढ़ी चह भुजनी बढ़ाई। संभ्रम फिर ढरकन भय पाई। वे बार बार अनेक प्रयत्न करते हैं, किंतु देहरी अनायासी उनकी शत्रु हो गई। वे केशव भुजाओं को बढ़ाकर जैसे ही देहरी पर चढ़ना चाहते हैं, वैसे ही गिरने के भय से अकुलाकर वापस लौट पड़ते हैं। कवनी भांति जब पारन पावा, भयन मन कन रुदन मचावा। इतनहु नंद गए तहाँ आई, पुचुकी लीन उन आंक उठाई। प्रयत्न करने पर भी देहरी न लांग सकने के कारण निराश हुए कन्हैया रोने लगे। इतने में ही नंद जी वहाँ आ गए और उन्होंने पुचकार कर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। पराभूत जब जय निज पाई, किल की उठे कर चरण चलाई। तब उभोन सन मुख बैठारी, भई खवात माखन महतारी। हारे हुए बालकृष्ण ने जब इस प्रकार से अपनी विजय हुई देखी, तब वे हाथ पैर चलाकर किलकारी मारने लगे। तत्पश्चात मैया दोनों को अपने सम्मुख बैठाकर माखन खिलाने लगी। ग्रसन रीति उन लखी पितु माता, हर से पुलक उमगी उन गाता। बहुत खात सचाऊं कनाई, महतारी लग कबही खवाई। उनके खाने का ढंग देखकर नंदराय जी और यशोदा जी हर्षित हो गए और उनका शरीर पुलकित हो उठा। कन्हैया कभी तो बड़े चाव से स्वयं खाते हैं और कभी मैया को खिलाने लगते हैं। कर गही माखन को लघु श्यामा, पितु कहूँ कबही देखा घन श्यामा। पैउन बढ़तहि फेरी कर श्यामा, हंसहि सुमुख किल का घन श्यामा। कभी वे हाथ में माखन का छोटा सा कोर लेकर नंद बाबा को दिखाते हैं, किंतु जब वह खाने के लिए बढ़ते हैं तभी सुंदर मुख वाले कन्हैया अपना हाथ पीछे खींचकर किलकारी मारते हुए हंस देते हैं। लखी तनु सुधि परिहरि पितु माता, चली रोमांच धार उन गाता। लोचन दृश्य सुधामय पाई, अरसि कृतारथ भय महिराई। यह देख मैया और बाबा शरीर की सूध भूल गए और उनके अंगों में रोमांच की धारा दौड़ गई है। राजन, उनके नेत्र ऐसे अमृतमय दृश्य को पाकर आनंदित और कृतार्थ हो गए। बारक तरनी लसाऊ दयाचल, दिग से कुबलय खग चख सुपचल।
गावत तब सुत केली पुनीता, दधीमाथी आंब करे नवनीता। एक बार सूर्य ने उदयाचल का स्पर्श किया, जिससे कमल के पुष्प व पक्षियों के चंचल नेत्र खिल उठे। उस समय लल्ला के पवित्र चरित्रों का गान करते हुए मैया ने दही मथ कर माखन निकाला। मृदौ कठोथी धरा पुनीताहि, देखई बैठी श्याम उन पाहि। लालचु बढ़त भयउ न कैसे, बढ़ई नवांकुर द्रुत गति जैसे। फिर उसे मिट्टी के कटोरे में रख दिया। उस समय कन्हैया उनके निकट ही बैठे यह सब देख रहे थे। इस सब से उनका लालच कैसे बढ़ने लगा, जैसे नवीन अंकुर शीघ्रता से बढ़ता है। इतनहु अनत आंब चित लागा, ठीक खसा मनु मर जरी